अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मेरी दुआ है आप सब जहाँ भी हों, दुनिया के जिस कोने में भी हों, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हो। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं शाम की भाग दौड़ से, बच्चों की भाग दौड़ से पार्क में। क्योंकि सुबह तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बस वही जो घर के मामूली काम होते हैं वही थे, सफाई, खाना पीना। और मैंने फिर शाम को बच्चे जब स्कूल से आए तो मैंने उनको पार्क ले गई। तो मैंने कहा चलो तुम लोग थोड़ा थको ताकि मुझे हम लोगों को सुलाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और काफ़ी अच्छा था मौसम भी। अब वो बहुत जो गर्मी वाली फीलिंग है ना वो चली गई है, अब वो फॉल वाली थोड़ी सी वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि अब यहाँ पे होता है जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने में बहुत गर्मी होती है। मतलब जून के एंड से लगा लें अगस्त तक बहुत गर्मी होती है, पीक गर्मी। तो फिर उसमें तो आप शाम को मतलब ये 2 महीने तो मैं बच्चों को बाहर भी लेके नहीं निकल सकती क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। अब मौसम बेहतर हो गया है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना इनको अब बहुत ठंड आने से पहले ना इनको भी ज़रा बाहर घुमा फिरा लूँ, इनको थका लूँ बाहर घुमा फिरा के। क्योंकि जब यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है ना तब भी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती है लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी होती है। बच्चों के लिहाज से ना बच्चों को लेके बाहर निकलने वाली ठंड नहीं होती है। मतलब 1 2 -1 -2 या 0 1 2 3 ऐसे टेम्परेचर होता है, वो बहुत ठंड होती है। और जब यहाँ पे हवा चलती है ना तो बस फिर तो ठंड की इंतहाई हो जाती है। अब इसके साथ ही ना मेरा भी ज़रा ना वॉक करने का मूड था, क्योंकि सारा दिन घर में रह के ना आप भी थक जाते हैं। घर में रहना ये अपने आप में एक बहुत टायरिंग चीज़ है, तो मैं थक जाती हूँ। और मुझे लगता है कि ना हर इंसान को ना अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। आपको कितनी भी परेशानी है, कितनी भी थकावट है, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब आप उस चीज़ से बाहर निकलते हैं ना, उस सिनेरियो से, या अगर आप अपने घर से भी बाहर निकलते हैं, आप बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ आपके पास चेंज होता है, तो आपकी जो मेंटल स्टेट है ना उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। मैंने तो ये बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो उसके बाद तो मेरा तो घर में दिल ही नहीं लगता। तो बहरहाल फिर बच्चों ने काफ़ी खेला कूदा। ये जो इसका वॉकिंग ट्रेल है वो तकरीबन 1 माइल का बन जाता है। तो बच्चों ने तकरीबन इसके 2 चक्कर लगा लिए थे स्कूटी वगैरह पे दोनों ने, तो काफ़ी थक गए थे। उसके बाद फिर हम चले गए थे डिनर करने, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला था और मेरे बच्चों को शौक था कि जी हमारी मम्मा का बर्थडे है तो कोई तो एक्टिविटी होनी चाहिए ना। तो हम डिनर करने चले गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो बर्थडे है वो वीकडेज़ में है। तो वीकडेज़ में तो बच्चों के साथ फिर स्कूल के साथ चीज़ें मैनेज करना बड़ा ही ना मुश्किल हो जाता है। तो हम बाहर चले गए थे और खाना वाना खाया हमने। मैं चली गई थी द मासेस, और मेरा फेवरेट प्लेस है ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सब कुछ ही, सब बच्चों का जो भी बच्चों की चॉइसेस होती हैं, हमारी हर किसी की अलग चॉइस होती है, तो वो सब कुछ कैटर हो जाता है यहाँ पे। तो बस मैंने बच्चों को सबसे पहले खाना डाल के दे दिया था कि वो सुकून से पहले खाना खाएं बैठ के, उनको सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं अपना खाना लेने चली गई थी। खाने में मैं, वैसे तो बहुत डिशेज़ होती हैं लेकिन मैंने, आप कह लें 80% से ज़्यादा डिशेज़ तो मैंने अभी तक ट्राई ही नहीं की हैं, क्योंकि उनका टेस्ट शायद हमसे नहीं मिलता है ऑब्वियसली। तो जो चीज़ें, जिन चीज़ों पे मेरा टेस्ट बना हुआ है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसी पे स्टिक करूँ और ज़्यादा फिर खाने के साथ ऊंच नीच ना करूँ। तो बस मैंने ये, मेरा था ग्रिल चिकन था, जीरो मीट था, टिक्का वगैरह है, हमने खाना वाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजारा। फिर हम घर आ गए थे, बच्चों को सुला दिया था मैंने। और अगले दिन जब मेरी बेटी स्कूल गई तो ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम था। मैंने थोड़ी देर बाहर खड़े होके मौसम एंजॉय किया। काफ़ी ठंडक हो गई थी ना, मौसम काफ़ी चेंज हो गया था एकदम, क्योंकि अब वो गर्मी चली गई है, ठंडक आना शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब ऐसा मौसम होता है कि सुबह में और रात में हल्की हल्की सी, जैसे आप खुनकी कह लें, खुनकी तो नहीं लेकिन अच्छा मौसम होता है, वो गर्मी नहीं होती है। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी देर मौसम को एंजॉय किया। फिर मैं घर चली गई, करके थोड़े बहुत काम किए। और मैंने कुछ आज खाना भी बना के रखना था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि शायद कल का मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ गुजरे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं पहले प्लानिंग कर लूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे नहीं आई थी ना तो मुझे होता था कि यार चलो ठीक है मैं आके कर लूँगी ना, मैं कर लूँगी, मैं देख लूँगी। तो लेकिन अब मुझे आइडिया हो गया कि उससे होता नहीं है, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकल जाए ना तो आप, ज़ाहिर है थकावट होती है और थक जाते हैं आप। तो फिर उससे आके घर आके नहीं आपसे काम होता, करते तो आप हैं लेकिन आप में हिम्मत नहीं होती है। तो मेरी कोशिश थी यार मैं सब कुछ पहले से करके जाऊँ, अगर फिर घर आके कल खाना भी पड़े तो फिर ये टेंशन ना हो कि अब क्या पकाएं। खाना पका हुआ होगा, आप आगे बस गर्म करके खा लें। तो मैंने अपने लिए तो चावल और अचार गोश्त बना लिया था, और बच्चों के लिए भी, मेरे हस्बैंड अचार गोश्त नहीं खाते हैं, तो मैंने उनके लिए चिकन बना लिया था। चिकन था मेरे पास, मैंने उसको डीफ्रॉस्ट करके धो के रख लिया था।
और ये मैंने बस, ये बहुत ही सिंपल सा चिकन है, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, मैं तो उसको प्याज वाली चिकन कहती हूँ, क्योंकि मैं साथ और खाने भी ना पका रही थी। एक तरफ चावल बन रहे थे, एक तरफ अचार गोश्त बन रहा था, तो मुझे था कुछ आसान वाला कोई चीज़ बन जाए ना। तो ये चिकन पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने वो निकाल लिया था। मैंने फिर देखा दही भी पड़ा हुआ था, मैंने दही में अदरक लहसुन पेस्ट डाल के ना उसमें मैंने कुटा हुआ और भुना हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और नींबू डाल के ना ये मैंने एक दही का मिक्स बना लिया। इसको अब मैं ना चिकन के ऊपर डाल के ना, अब आप ये अपने चिकन के लिहाज से ना इसमें आप नमक मिर्च कर सकते हैं एडजस्ट। उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डलती है, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें नहीं डलती है। तो ये अब मैंने चिकन के ऊपर डाल दिया था, और चिकन के ऊपर आप इसको लगा के ना कोशिश करें कि आप इसको रख दें आधा पौना घंटा, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं था। मैंने तो फ़ौरन ही मतलब काम ख़त्म करने वाली बात की थी, क्योंकि फिर मैंने बच्चों को भी सुलाना था। दही, ये जो पूरा जो मसालों वाला दही है वो मैंने चिकन में डाल के ना इसको मैंने थोड़ी देर बस रख दिया था, 5-10 मिनट, और फिर मैंने इसको ना चूल्हे के ऊपर पकाने के लिए रख दिया था। ये बहुत जल्दी बन जाता है, यकीन करें, सो क्विक एंड ईजी रेसिपी। जब मेरे पास टाइम ना हो या मुझे बहुत जल्दी कुछ फटाफट खाने पकाने का दिल करे ना, तो तब मैं ये वाली रेसिपी बना लेती हूँ और बड़ी मज़े की बनती है। अब ये मुझे तो पता नहीं है ये रेसिपी कहाँ से आई, किसकी है, लेकिन मैंने अपनी बहन से सीखी थी जो पाकिस्तान में होती है, सबसे बड़ी बहन मेरी, तो ये उनकी रेसिपी मैंने चोरी की हुई है और बहुत मज़े की बनती है। मुझे पहली दफ़ा पका के भी ना उन्होंने ही खिलाई थी। और वो क्या करती हैं, अच्छा उसमें ना वो एंड पे ना इसको कोयले का धुआं भी देती हैं, जब चिकन पूरा जब ये बन जाता है ना, तो वो कोयले को करके ना गरम उसके ऊपर फिर वो कोयले का धुआं देती हैं चिकन को, तो इसका टेस्ट ही अलग लेवल पे चला जाता है इस डिश का, बहुत मज़े की बनती है। खैर अब यहाँ पे तो हमारे पास चूल्हे भी वैसे नहीं है, हमारे पास ये हीटेड कॉइल्स हैं, और इन पे तो खाने का टेस्ट ही मुझे लगता है ख़राब हो जाता है, और इस पे कोयला भी गर्म नहीं होता है, और अगर हो भी तो इतना सारा वो घर में धुआं हो जाता है ना कि वो अलार्म्स बीप करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कोयला वगैरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं इसको सिंपल ही रखती हूँ। इसमें मैंने चिकन को अभी जितनी देर किया था ना मैरिनेट, 10-15 मिनट किया होगा। फिर मैंने ये प्याज काट लिया था काफ़ी सारी, क्योंकि प्याज काट के ना मैंने प्याज के ना लच्छे निकाल लिए थे, बहुत बारीक बारीक नहीं काटनी है, थोड़ी सी ना मोटी मोटी प्याज ही काटनी है। बस फिर प्याज को मैंने बाउल में डाल के एक साइड पे रख लिया था, साथ साथ मैं अपने दूसरे काम भी कर रही थी। मेरी कोशिश थी कि मैं सफाई भी कर लूँ, ताकि मुझे सुबह ज़्यादा मेरे लिए भाग दौड़ ना करनी पड़े मुझे। और अच्छा, इसमें ना कुछ लोग चिकन की मैरिनेशन में ही ऑयल डाल लेते हैं, मैं भी डाल लेती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। तो जब मैंने चिकन ऊपर रखा तो फिर मुझे याद आया कि अच्छा मैंने तो इसमें ऑयल ही नहीं डाला, फिर मैंने इसमें बाद में ऑयल डाल लिया था। और वह बाद में भी डालने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाद में ही जब आप चिकन को भूनते हैं ना तो तभी काम आता है। बस फिर मैंने इसको 5-10 मिनट रखा था, मतलब उसको मीडियम फ्लेम पे आप रख लें कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए, उतने में चिकन भी गल जाती है आपकी ना। और अब जब ये दही का पानी आपका गल जाएगा तो इसके बाद मैंने चिकन को 8-10 मिनट अच्छे से भुना था कि चिकन पे अच्छा सा कलर चेंज हो जाए ना चिकन का। और जब चिकन अच्छे से भुन जाएगा, इसमें आप नमक मिर्च टेस्ट कर लें, अपने अकॉर्डिंग कर लें एडजस्ट। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, मैंने वो और डाल लिया था। बस जब अच्छी तरह से चिकन हमारा भुन जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए और दही का पानी भी हमारा खुश्क हो गया, अब इसके ऊपर ना मैं प्याज डाल दूँगी। जब हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो जाएगा ना, आपने बिल्कुल इसका नमक मिर्च वगैरह सब टेस्ट कर लिया है, तो उसके ऊपर आप प्याज के लच्छे जो हमने काट के रखे थे ना वो हम डाल देंगे। और इसके बाद मैं इसको तकरीबन 10 मिनट बिल्कुल हल्की फ्लेम पे इसको मैं दम दे दूँगी, क्योंकि ना जो प्याज का क्रंच है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर प्याज ज़्यादा या आपकी सॉफ्ट हो जाएगी ना तो वो पानी छोड़ देगी। तो बस जब देखिए मेरी प्याज अभी भी हल्की हल्की सी क्रंची है, मतलब प्याज ने पानी नहीं छोड़ा, प्याज का पानी नहीं छूटना चाहिए। और इसके ऊपर बस अब ये मैं इसको हल्का सा कर लूँगी मिक्स, ताकि जो दही है और जो उसका पूरा जो मसाला है ना वो इसके साथ ऑपरेट हो जाए। और मेरा चिकन तैयार है। मैंने फटाफट अपने सारे काम ख़त्म करके बच्चों को सुलाया और अपना व्लॉग में यहीं पे अख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह कल का मसरूफ़ दिन आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या मेरी आने वाली मसरूफियात होने वाली हैं। तब तक के लिए जी मुझे भरपूर दुआओं में याद रखिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, लाइक किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में इसको शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं जी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Fantastic.